हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या चल रहा है, मैथ्स का क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बच्चों, आज की हमारी क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज में आज हम चैप्टर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी चैप्टर होता है बच्चों, पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है और 4 से 5 नंबर आपको देखे जाएगा ये, है ना। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना, सिंपल से कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, पोलिनोमियल होता है बच्चों जब हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट को हम साथ में लिख दें, एक साथ लिख दें वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वो हमारा मिक्स फॉर्म को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं ना। जैसे कि हमारा लिखा है px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है। अच्छा बच्चों, इसमें x वाला टर्म होगा वो क्या होगा बच्चों, वो वेरिएबल होगा। सर वेरिएबल क्यों होगा? वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसकी डिजिट बदल सकती है, जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, फिक्स नहीं है ना। तो क्या होगा, अननोन वैल्यू से हम कहते हैं ना। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जो b दिया है, यानी इसमें दिया ना ax प्लस b, तो v हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। और a बेटा यहाँ पे a क्या है, जैसे x तो हमारा सर वेरिएबल हो गया और b हमारा कांस्टेंट हो गया, तो a क्या है बच्चों, ये है बेटा कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। कभी कभी तो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कि कोई डिग्री में दिया जाएगा क्वेश्चंस या पावर में दिया जाएगा, उसमें केवल कोफिशिएंट ही पूछ लेंगे। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के बाकी जो नंबर होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। उसी जैसे ax है तो ax में क्या होगा बच्चों, x इसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज बिना बोर्ड का डिग्री के बिना तो बनता ही नहीं है, एक ना एक डिग्री जरूर पूछी जाती है पेपर में। तो डिग्री बेटा क्या होता है, डिग्री में कुछ भी नहीं है, आपको क्या रहता है, जो हमारा हमको पॉलिनोमियल दिया गया है बच्चों, जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया गया है उसमें क्या करना है, उसकी हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल की, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। एक बार मेरे साथ रिपीट करो बच्चों, जो वेरिएबल है किसी भी पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, है ना। जैसे कि लिखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे हमारे सामने दो एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 4। अच्छा बच्चों, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर सबसे पहले वेरिएबल दो है, एक तो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स क्यूब है। तो मैंने क्या बताया, डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ की डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, सर यहाँ की डिग्री कितनी हो जाएगी, सर हाईएस्ट पावर 2 भी है 3, लेकिन हमारी हाईएस्ट कौन सी है, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल हमारा दिया है p इन y। अच्छा बच्चों, इनको पढ़ते कैसे हैं, जैसे पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे इसको ऐसे पढ़ेंगे कि p इन x, यानी जो पॉलिनोमियल है वो किस में, x फॉर्म में, और ये क्या है, पॉलिनोमियल इन y फॉर्म में, यानी py पढ़ेंगे इसको, है ना। तो इसका क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 6y क्यूब प्लस 18y18 दिया गया है, यानी इसमें वेरिएबल देखो तीनों टर्म में वेरिएबल है बट हमें हाईएस्ट पावर देखना है। तो इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगी, ये वाले क्वेश्चन के लिए बच्चों डिग्री क्या हो जाएगी, सर इस क्वेश्चन के लिए डिग्री हो जाएगी हमारी 18 क्यों हो जाएगी, कि बाई की पावर 18 है। यानी मैंने आपको क्या बताया, एक बार मेरे साथ रिपीट करो कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है सर उसी को हम डिग्री कह रहे हैं। तो इसमें 18 हाईएस्ट पावर है, y की पावर 18, तो 18 डिग्री हो गया। इसमें क्यूब हाईएस्ट पावर, तो डिग्री हमारा x की पावर 3 हो गया है। तो इस तरीके से हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, है ना। चलो अब आगे बढ़ो। तो बच्चों अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है जीरोस या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि क्या होते हैं जीरोस और क्या होते हैं रूट्स। तो बच्चों हमारा क्या है कि x की वह वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाए। सर सेटिस्फाई कैसे होगा, यदि हमने मान लो कोई भी हमको पॉलिनोमियल दिया है, वो किसी भी वेरिएबल में दिया हो, x में दे सकता है, y में दे सकता है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू मतलब उस वेरिएबल के ऐसा मान जो उस रखने पर उसका क्या हो जाए, वो पूरा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाए, उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो वही उसका क्या कहलाता है, रूट्स कहलाएगा, या उसी को जीरोस कहते हैं पॉलिनोमियल का। ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल दिया है, px इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 3x माइनस 1 दिया है। सर हमें नहीं पता इसका जीरोस कौन सा है, तो हम कैसे निकालेंगे, सर हम जीरोस निकालने के लिए px को जीरो के इक्वल में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जीरोस जब भी निकलता है वो क्या करता है, पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, सेटिस्फाई कर देता है। तो 3x माइनस 1, अब बच्चों हमने क्या किया, 3x हमारा एज इट इज रहा है, माइनस 1 है उसको हम उधर ले गए प्लस में, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है, 1/3, मतलब x 1/3 क्या है, तो 1/3 सर जो हमको जो पॉलिनोमियल दिया गया है 3x माइनस 1, इसका रूट है, या इसी को बोलते हैं इसका जीरोस है ना। तो इसका जीरो
जीरोस क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/3 जीरोस आ गया। यानी जब आप 1/3 को इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आंसर आएगा, यानी सेटिस्फाई हो जाएगा वो पॉलिनोमियल। सेटिस्फाई हो जाएगा तो यही हमारा जीरोस, या इसी को हम कह सकते हैं रूट्स, कि ये रूट्स है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि फाइंड t इफ 2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, ये हमको दिया गया है। तो px इज इक्वल टू क्या है, 2x² माइनस 1 प्लस t हमको गिवन रहेगा। बच्चों मैंने बताया कि उसमें हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 हमको दिया ही है पहले से कि 2 क्या है सर, पॉलिनोमियल है, जीरो मतलब जीरोस है पॉलिनोमियल का, है ना, क्या है 2 जीरोस है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं सर, रूट है। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई 2 इसका रूट है, तो क्या करेगा, 2 रखने पर उसको 0 बना देगा। तो हमने क्या किया, x यहां पर 2 पुट कर दिया। जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा, पॉलिनोमियल तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी वो सेटिस्फाई कर देगा उसको। तो हमने क्या किया, 2x² यानी 2² माइनस 1 प्लस t रख दिया, और ये पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, क्योंकि उसका रूट है, वो दिया है उसका रूट है, तो क्या कर देगा, उसको 0 बना देगा। अब हमने क्या किया सर, सॉल्व किया। देखो हमने सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 प्लस t हो गया। अब क्या करेंगे सर, 2 4 जा 8 माइनस 1 प्लस टी हो गया, तो 8 में से बन गया तो 7 प्लस टी, यानी टी की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। मतलब हमको जो 2 दिया था वो उस पॉलिनोमियल का क्या दिया था, जीरोस दिया था, इसको रूट कह सकते हैं, वो हमको दिया है। तो उसकी वैल्यू जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको सेटिस्फाई कर देगा पॉलिनोमियल को, क्योंकि वो उसका जीरोस है। अब जब हमको सेटिस्फाई कर देगा तो इससे हमने आगे देखा तो टी की वैल्यू उससे आ गई। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अगला बेटा टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, तो बच्चों हमारे जो एक्स मतलब दो एक्सेस होते हैं, आप जानते हो एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है। तो हमारी कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सेस को जितनी बार कट करे वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा और रूट्स कहलाएगा। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे एक्स एक्सेस को कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी लाइन, है ना, जितनी बार कट करती है वही उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे, या इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस। यानी मान लो एक्स एक्सिस को कोई लाइन 3 बार कट करती है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे, या इसी को क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। रूट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दिया है, ये एक्स जो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो देखो हमारी एक कर्व गया है, ऐसे गया है, देखो जिगजैग करके कर्व गया है। तो आप देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, देखो 1 बार 2 बार। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आप पॉजिटिव को काउंट कर लो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेगेटिव मतलब केवल आपको एक्स एक्सिस देखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो हमारी ये लाइन गई है जिगजैग की तरह। अब इसमें क्या हुआ, देखो 1 2 3 4, आप देखो एक्स एक्सिस को कितनी 1 बार कट कर रही है, 2 बार 3 बार 4 बार, यानी इसके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल या सॉरी इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे नंबर ऑफ रूट्स, है ना, या इसको हम नंबर ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं। कितने होंगे सर, 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 बार कट कर रही है ना। अब बेटा इससे हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मान लो हमने ये माना ये नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमने अपने तरफ से मान ली कि -4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा, ये -4 है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई तो उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि वाई को तो कट करेगा ही नहीं, है ना, जीरोस ही वो होता है जो एक्स एक्सिस को कट करे, तो ये -4 हो जाएगा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, नंबर एक रूट्स, वैसे तो रूट्स टोटल 4 होना है, लेकिन मैंने 2 की वैल्यू आपको बता दी है कि आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। इसमें कितना दिया है, 3 और 0, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा एक, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक बार और मेरे साथ रिपीट करो कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। बच्चों ओटी में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू टाइप में, एक जिगजैग लाइन बना देंगे या कोई भी कर्व बना देंगे और पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। जैसे कि मैंने कुछ फिगर दिए गए हैं, यहाँ पे क्या दिया है, फिगर दिया है, तो देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर, कितने बार कट कर रहा है, 1 2 बार कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बच्चों, ये थोड़ा गलत बन गया, यहाँ पे ऐसे बनाना है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक भी बार नहीं कट कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी सर 0 हो जाएगा, एक भी बार नहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे भी सर नहीं कट कर रहा, उसके पैरेलली बना है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस, या इसी को नंबर ऑफ रूट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा आता है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्या है बच्चों, ये चीज क्या रहेगी, आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स का बनेगा, कि आपको रिलेशन बताना है कि आपके जो जीरोस निकलेंगे और उसके जो कोफिशिएंट उनमें क्या रिलेशन रहता है, ये ध्यान रखना। तो हमने माना कि अल्फा
हमने माना कि अल्फा और बीटा है वो क्या है, इसके जीरोस हमने मान लिए, जो हमको दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके हमने जीरोस मान लिए है ना, अल्फा और बीटा दो जीरोस मान लिए है ना, और हमारा पोलिनोमियल हमको ये दिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है सर, हम यदि इनको जो हमने माने हुए जीरो जो है यदि उनका हम सम करें, सम मतलब प्लस करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आप सर ये माइनस वी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ए क्या है, तो बच्चों जो हमारा वी है वो क्या है, एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। मतलब जैसे हमको ये दिया गया, हमको ये पोलिनोमियल दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, यानी इसका क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वही हमारा वी है ना, अपॉन, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है बच्चों। कोई भी आपको दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दी जाएगी, तो उसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा ए होगा, और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा वी होगा। अच्छा सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है बच्चों। अब सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा हम देखते हैं। तो जैसे मान लो हमको ये दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, अब इसमें पूछा गया है सर अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है सर, है ना, माइनस बी अपॉन ए। अब क्या है सर, माइनस ए, बी का कोफिशिएंट क्या है, 3 है हमारा, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन ए हमारा क्या है, हमारा क्या है, जो हमारा v है, v क्या देखो माइनस v है तो माइनस की जगह माइनस लिखा। अब हमारा v का कोफिशिएंट क्या है, यानी x का जो होता है, x का क्या है -3 है, और ये हमारा क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा सर 3/2, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो गया, c अपॉन ए हो गया सर। c अपॉन ए, c मतलब क्या है, जो मैंने बताया कांस्टेंट टर्म है, इसमें कौन सा कांस्टेंट टर्म है सर, 2 है, और ये क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2 हो गया, यदि 2 और 2 से कैंसिल आपको 1 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो और अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, यानी सम ऑफ आप रूट्स निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। तो ये हमारे सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, है ना। चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्या कि मेकिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, की किसी पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाता है। यदि आपके पास क्या हो, सम ऑफ रूट्स दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो, तो इससे आप कैसे पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हो, कैसे आप बना सकते हो, है ना। तो देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो हमने माना कि सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा, है ना। सम को हमने एस मान लिया, प्रोडक्ट को हमने पी मान लिया, जनरली हमने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई इतना वो नहीं है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पॉलिनोमियल बनाते हैं उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा, है ना, सम ऑफ रूट्स, फिर x आएगा, ये x लगाना मत भूलना बच्चों, प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, नहीं अल्फा बीटा आएगा। एक बार और मेरे साथ रिपीट करना, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा सम है, अल्फा बीटा हमारा प्रोडक्ट है, तो हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब आपको कभी भी सम की वैल्यू दी जाए, प्रोडक्ट की वैल्यू दी जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला करके आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 और 3 नंबर आपको मिल गए, बहुत इजी रहता है ना। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन दिया है, हमको क्या दिया है सर, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है 3, क्या दिया है 3 दिया है, उसके बाद हमको क्या अल्फा बीटा हमको कितना दिया है, -2 दिया है। अब हमें इन दोनों से हमें फॉर्म करना है एक पॉलिनोमियल, तो मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल मान लो हमने px नाम दे दिया उसको, है ना, पॉलिनोमियल px, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आता है बच्चों, सर यहाँ पे आता है हमारा सम, और उसके साथ आता है x, फिर क्या आता है प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो अब क्या करेंगे सर, बस वैल्यू पुट कर दो, जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 3x, और अल्फा क्या आएगा बच्चों, माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है सर, 3 दी है, तो ये 3 हो गया, ये x हो गया, प्लस अल्फा बीटा हमको क्या दिया है सर, -2 दिया है, तो ये -2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, ये हमारा क्या आ गया, यही हमको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लगा, जो हमको चाहिए था, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया था, उसमें वैल्यू पुट करी और ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्विक रिवीजन हुआ, आपको सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, इसके अलावा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 3 से 4 मार्क्स का आने ही है, बहुत सिंपल पड़ता है,
तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको फोकस कर लें और अपनी प्रैक्टिस को आगे करते रहें, है ना बच्चों। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय।